अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किससे देखना दो बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया के अगेंस्ट अब सब जगह से ही बयानबाजी जो है शुरू हो गई है। सारे बोल रहे हैं जी इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ये क्या कहानी है? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी जो है वो बोल गए, डोसन ने भी आके बात कर दी है। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद के दोनों टीमें ट्रैवल करेंगी, साउथ अफ्रीका भी ट्रैवल कर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल कर जाएगी। और ये दोनों टीमें ट्रैवल किस चक्कर में करेंगी? सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया से लाइकली के लिए, मतलब कौन सी टीम जो इंडिया के साथ खेलेगी इस चक्कर में इन दोनों टीमों को दुबई भेजा जाएगा और एक टीम जो पाकिस्तान में खेलेगी फिर वो वापस आएगी दूसरी टीम के साथ। वो क्या कहानी है वो भी आपको रंगीत और आकिब ने भी कुछ बोला। बिल्कुल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब एक्स्ट्रा एडवांटेज हर जगह भी चल रहा था कि भाई एक्स्ट्रा एडवांटेज इसको मिल गया, एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको मिल गया, ये हो गया वो हो गया। स्पेशली इंडिया के केस बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है। उस दिन जब आकिब जावेद एज अ हेड कोच अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब ये खबरें आ चुकी हैं कि आकिब जावेद को जो वो रिमूव कर दिया गया और सकलैन मुश्ताक को जो वो लाया जा रहा है पाकिस्तान टीम की नई हेड कोचिंग के लिए। तो वहां पर भी उनसे पूछा गया कि बताएं यार इनको एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो उन्होंने कहा यार देखो एडवांटेज तो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। तो ये क्या कहानी है भाई? देखिए अभी उस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज बड़ा ही बेमायनी मैच खेला गया इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का। अफगानिस्तान उम्मीद लगा रही थी जिस इंग्लैंड से, वो तो अपना नेट रन इतना फारिग करवा गया, एक मैच तक इस चैंपियन ट्रॉफी में नहीं बचा सके। इतनी गंदी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने। और बटलर फाइनली अपनी कप्तानी से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो स्टेप डाउन हो गए और बटलर साहब की अब छुट्टी हो गई है। और बिल्कुल बेमकसदा मैच था जिसको 3 विकेट के नुकसान पे 7 विकेटों से ये मैच अपने नाम साउथ अफ्रीका ने कर लिया और जो दूसरा ग्रुप है उसमें टॉप पे फिनिश किया और ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड नंबर पे फिनिश किया। इंडिया न्यूजीलैंड हमारे सामने है, कल उनका मैच भी है। 4 टीम्स आ गई हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि सेमीफाइनल में इंडिया का किसके साथ है और न्यूजीलैंड का किसके साथ है। कल टॉप करेगा। एक चीज तो साबित हो गई, वो ये हो गई कि 2023 के बाद से अब 2025 आ गया, लेकिन ये 4 ही वो टीमें थी जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है वो खेला था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी थी, साउथ अफ्रीका भी थी, न्यूजीलैंड भी थी, इंडिया भी थी। तो लिहाजा आप देख लीजिए कि एक साल गुजरने के बावजूद अगला इवेंट ओडीआई का आया और दोबारा यही 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल डिजर्व यही करती थी। और इन दोनों ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली और बाकी इतनी निकम्मी टीमें नजर आई हैं। नजर आ रहा था ना इंग्लैंड, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश मुकाबले में भी नहीं थी। चलो अफगानिस्तान कुछ अपसेट करती है, कुछ अच्छी क्रिकेट दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी चले गए फिर भी सेमीफाइनल, लेकिन इन्होंने बताया कि यही 4 टीमें डिजर्व करती थी। और ओनली इंडियन एक ही एशियन टीम है जो आपको सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनल में आपको नजर आ रही है। अब अली साहब इशू ये है कि 2 टीम्स को तो पता है कि हमने सेमीफाइनल कहां खेलना है। एक है भारतीय टीम और एक है न्यूजीलैंड की टीम। भारतीय टीम को पता है हमने दुबई में खेलना है, न्यूजीलैंड को पता है कि हमने लाहौर में खेलना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अब दोनों ट्रैवल करने जा रही हैं। कहा जा रहा है एक कराची में एक लाहौर में, दोनों ट्रैवल करने जा रही हैं दुबई। अगर आप कहें कि एक को पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के बाद कि आया हमने इंडिया के साथ खेलना है, जिसको पता चल जाएगा वो तो दुबई में ही रह जाएगी, क्योंकि एक दिन के बाद फिर सेमीफाइनल होगा। और जिसको नहीं पता होगा वो वापस ट्रैवल करेगी। अब इस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इंग्लैंड की तरफ से। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन से मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी जब हम कवर कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी। उनका बयान आया कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स अभी इसमें तो नहीं है, कप्तानी स्टीवन स्मिथ के हाथों में है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद। और वहीं से उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि ये इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है क्योंकि वो एक ही जगह मौजूद है, एक ही जगह वो खेल रही हैं। फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ से बयान आया, उनके कोच का भी बयान आया, वांडे डूसन का भी बयान आया। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चल रहा है ये चीज के भी इंडिया एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रही है। और भी काफी जगहों से इधर उधर से कमेंटेटर्स की तरफ से इधर उधर से बयान आ रहे हैं। अब इस पर रमीज ने भी रिस्पॉन्ड किया। अब लोग कह रहे हैं कि आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई या क्या है, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो तो ट्रैवल ही नहीं कर रही। देखो इसमें 2 बातें हैं। अब जैसे आकिब जावेद की बात थी, उन्होंने बात की, रमीज की भी बात आपको बताते हैं। अब आकिब ने कहा कि देखें इस वजह से हम हारे नहीं है कि इंडिया दुबई में खेल रही है, ना ऐसा है कि इंडिया ने कोई दुबई में 10 मैच खेल लिए हैं। उन्होंने एक बांग्लादेश वाला मैच खाली खेला था, इंडिया पाकिस्तान से पहले सिर्फ एक बांग्लादेश का मैच खेला था और फिर हमसे खेला और उन्होंने हमको हरा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि यूएई में कभी हम गए नहीं या हमें कोई हमारे लिए कोई अजीब व गरीब कोई वो चांद की कंडीशन है या कोई नासा से किसी और सियारे में हम चले गए। सारी जिंदगी क्रिकेट दुबई में खेली और दुबई में भी अगर हम इतना डरपोक होकर खेलेंगे, देखो क्योंकि एडमिट करने वाली बात है। जैसे रमीज राजा का बयान है, वो कह रहे हैं भाई आप पहले मानो कि इंडिया सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, आप ये बोलोगे कि चलो दुबई में है। अब राकिब जावेद ने भी इस पे मजाकिया अंदाज में बोला था, आपको याद होगा
कि एक ही होटल में ठहरे हुए हैं तो इससे कोई इतना एडवांटेज नहीं हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो आप, ऑस्ट्रेलिया ने भी लाहौर और पिंडी के अलावा कहीं नहीं खेला। लाहौर और पिंडी की जो जहाज का टाइम है, वैसे तो लोकल तो फ्लाइट चल ही नहीं रही हैं आजकल पिंडी टू लाहौर, लेकिन अगर ये स्पेशल फ्लाइट्स भी अगर जो चलती हैं उनका रास्ता 20 मिनट का है। ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप फ्लाइट बुक करने के लिए भी जाओ ये लाहौर टू पिंडी, तो वो लिखा हुआ आता है कि भाई जहाज इसमें यहां नहीं जाता फ्लाइट, आप बस को देखिए या ट्रेन की तरफ जाइए, वो ये बताती है। कनेक्टिंग फ्लाइटें बहुत होती हैं क्योंकि रोला बहुत होता है, बहुत ही स्पेशल, और किसी किसी तारीख को लाहौर टू पिंडी फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट खाली ट्रैवल करती है, क्योंकि 20 मिनट का रास्ता है तो ट्रैवल वालों को इतना कमाई नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 2 मैच लाहौर में खेले और सिर्फ 1 मैच खेलने के लिए वो पिंडी गए, जो 20 मिनट की ट्रैवल थी, जो मैच ही नहीं हुआ। तो ट्रैवलिंग हैक्टिक तो उनको भी नहीं हुआ। ऐसा ही है। अगर आप ट्रैवल हैक्टिक बाकी बात करते हो साउथ अफ्रीका की, तो उनको भी कोई खास ट्रैवल हैक्टिक नहीं था। वो उन्होंने इतना लंबा गैप था, जो उनका पिछला मैच था और जो कराची के दरमियान इतना लंबा गैप आ गया था कि वो आराम से कराची पहुंचने के बाद 3 दिन तक सो के प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली। लेकिन एक्चुअल जो मसला आ रहा है ना वो ये आ रहा है ना, देखो जैसे अब न्यूजीलैंड की टीम है, पहले वो यहां पर खेली, ठीक है, कराची में भी खेली, फिर उसके बाद वो अपना जो है वो इधर भी आई, पिंडी भी आई, फिर उसके बाद वो ट्रैवल कर गई दुबई। अब दुबई से उनका वापस आना बड़ा उनके लिए मुश्किल काम है। हाँ, फिर दुबई से वापस आएंगे, लेकिन फिर लाहौर वो से भी खेलेंगे, इशू नहीं है। फिर लाहौर से अगर वो जीत गए 4 फिर दिन का दुबई गैप है, जाएंगे। लेकिन उनके पास 4 दिन, दुबई की 3 घंटे की अगर वो फ्लाइट लेके दुबई से आएंगे भी लाहौर, तो उसके बाद 4 दिन के बाद उनका सेमीफाइनल बनेगा। देखो बात ये है कि देखो 4 एक्स्ट्रा एडवांटेज तो कहीं ना कहीं इंडिया को है, लेकिन वो इंडिया की टीम ने नहीं कहा कि हमें एडवांटेज दो। इंडिया के रोहित शर्मा कह रहे थे हमें जहां कहेंगे हम जाके खेलेंगे, विराट कोहली भी कह रहे थे कि हमें जहां कहा जाएगा बीसीसीआई की तरफ से हम वहां जाकर खेलेंगे। ये तो एक्चुअल में एक ऐसा पॉलिटिकल इशू बन गया कि जिसके चलते उनको ये एडवांटेज मिल गया, और ये पाकिस्तान को भी फ्यूचर में ये एडवांटेज मिलेगा। अगर इंडिया में कोई इवेंट होगा आईसीसी जैसे 2026 का जो वर्ल्ड कप है, वो होगा, पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में सारे शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तो फ्यूचर में ये जो बेनिफिट है ये पाकिस्तान को भी मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि दाऊद इस बेनिफिट्स को आईसीसी या मतलब ये गवर्नमेंट्स अगर मिलकर खत्म करे तभी खत्म हो सकता है, अदरवाइज टेक्निकली ये बेनिफिट खत्म नहीं हो सकता। देखो अब जैसे आपने बात कर दी ना कि 2026 में ये ऑटोमेटिक हमारे पास भी एडवांटेज है। अब हम जितना मर्जी आज हम रो लें, क्योंकि देखो अगर आज हम आप क्रिटिसाइज करेंगे कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो ऑटोमेटिक जब श्रीलंका और इंडिया के पास जो T20 वर्ल्ड कप है, ऑटोमेटिक बाकी सब टीमें ट्रैवल करेंगी बार बार। जो टीम इंडिया से खेलेगी वो वहां जाके खेलेगी, ये मसला पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका आना पड़ेगा। मसला ये है कि ये जो क्रिकेट है ना, इसमें सबके घर कांच के हैं। एक बंदा अगर दूसरी तरफ पत्थर मारेगा ना, तो दूसरे के हाथ में पत्थर आएगा। एग्जांपल ये है कि इंडिया के अंदर मैचेस हुए पिछले अरसे में, जब इंडिया जो ग्राउंड सुखाने में नाकाम रहा, वेस्ट इंडीज वाला सीरीज थी या कोई ऐसी सीरीज थी जिसमें वो कोई ड्रायर ले आया जाके, ठीक है। तो कल पाकिस्तान में क्या हुआ, कल पाकिस्तान में फॉर्म ले आए जाके कि अरे फॉर्म से हम निचोड़ के सुखाएंगे, पाकिस्तान में भी ग्राउंड नहीं सूख सके। एक दिन इंडिया पाकिस्तान की लाइट का इशू बना तो इंडियंस ने वहां पर मजाक उड़ाया, लाइट, अगले दिन इंटरनेशनल मैच में उनकी लाइट बंद होगी। तो ये कांच के घर हैं। आज आप जिसके घर में पत्थर मारेंगे कल खाने के लिए तैयार रहे आप। सिंपल बात है, जो टेक्निकल मसला यहाँ होगा वो वहां भी हो सकता है। ये चीजें चल, ये मतलब इंडियन टीम के हाथ में नहीं था एक्चुअल में, ये मेन मसला। अगर इंडिया के प्लेयर्स कह रहे हो ना कि यार हमें ये एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए, फिर तो गलत है। उनके हाथ में कुछ नहीं था, ये बेसिकली ऊपर से जो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से इंडिया इस इवेंट के अंदर भी था और इवेंट हुआ भी फिर। और देखो जैसे अब रमीज की बात है, आपको भी कहीं ना कहीं उस बात से एग्री करोगे कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा है। उनके अगर आप सारा कॉम्बिनेशन देखोगे, उनका ओपनिंग अगर आप पेयर देखोगे शुभमन का और रोहित का, वो आपको पूरा सेटलमेंट नजर आती है। फिर चांस है पाकिस्तान में जीतने का, लाहौर में तो आई नहीं था। टॉप ऑर्डर अगर आप देखते हो, विराट कोहली और अय्यर दोनों अपने पीक पे जा रहे हैं, वो दोनों पीक पे जा रहे हैं। नीचे से देखोगे तो वो आपको फिनिशर सारे नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या आपको नजर आ रहे हैं। डेप्थ इतनी ज्यादा है कि अक्षर पटेल और राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। फिर नीचे अगर मतलब राहुल लेट द ऑर्डर खेल रहे हैं, अक्षर पटेल मिडिल नंबर 5 पे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग देखो, स्पिन डिपार्टमेंट इतना शानदार है। तो वो तो कह रहे हैं कि इंडिया का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन बन गया है। इस हिसाब से उन्होंने एशियन कंडीशन के हवाले से अभी चलो हम ये बात कर भी लें, और चलो अभी ये मौका भी है तो हम बोल भी सकते हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है, और चलो कहीं ना कहीं ये है भी कि दुबई में खेल रहे हो, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं है। लेकिन बात यह है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, जो वो खुद होस्ट कर रहे थे, पहले राउंड के 9 मैचेस उन्होंने अलग वेन्यू पे खेले, वो तो फिर भी टॉप कर रहे थे। वहां पे तो बड़ा इस पर आकिब जावेद की बात ज्यादा समझ आती है कि ये चीज नहीं है कि आप ये जो बोल रहे हो आकिब जावेद की बात, वो ज्यादा समझ आ रही है कि इस वजह से खाली इंडिया नहीं जीत रहा कि भाई आपको एक आध शहर ट्रैवल करा दिया, क्योंकि वो तो 9 के 9 ट्रैवल किए थे। इसमें सुनील गावस्कर ने भी बयान दिया, उन्होंने तो खैर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा और इंग्लैंड को, इन तीनों को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बड़े सीनियर लोग हैं ये,
और मैं तो समझता हूं कि इनको क्रिकेट की बड़ी समझ बूझ होगी, लेकिन आप पहले अपनी टीम सुधारिए, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे काम कीजिए। उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी बोला है कि भाई आप अगर आप कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, कंडीशन तो ठीक है, दोनों दुबई की भी है, कराची और ये जो बाकी कंडीशन है वो भी सिमिलर ही है, और अगर आप ट्रैवल भी कर जाते हो तो आपको 3 दिन का 4 दिन का तो आपको गैप मिल रहा है। ये तो नहीं होता कराची से कि जो आपको ट्रैवल कर फिर रहा है ना मतलब लाहौर की तरफ, वो दुबई भी चला जाए 2-2.5 घंटे में तो वो दुबई पहुंच जाएगा। देखो, अगर आप मुझसे पर्सनल पूछते हो ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले ये बात मैंने बोली थी कि इंडिया को एडवांटेज है, और बेहतर ये होता कि आप इंडिया को एक अबू धाबी में खिला देते, एक शारजा में खिला देते, एक दुबई में खिला देते। हाँ, बेस्ट तो ये था, जो हकीकत बात है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि क्या इसी की वजह से सिर्फ इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, तो भाई हम भी फिर एक ही वेन्यू पे खेले थे, तो हमारी परफॉर्मेंस तो फिर भी फारिग थी। वर्ल्ड कप 2023 में आपको कितना बड़ा उन्होंने वो दिया हुआ था यार। मतलब ये रीजन नहीं है कि इंडिया इतना अच्छा कर रही है उनके, अगर ऐसा ही करना है और हम ये कहें कि भाई अगर हम एक ही वेन्यू पे खेलेंगे, हम सारे मैच कराची में खेल लें, तो हमारे पास भी कुलदीप जैसा स्पिनर स्क्वाड में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने तो, हमारी सिलेक्शन इतनी पोर थी, ओपनर ही नहीं था। हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर कराची में खेलते तो हमारे पास ऐसे रोहित शर्मा और शुभमन जैसे ओपनर आ जाते, हमारी ऑटोमेटिक हार्दिक पांड्या हमारे पास आ जाता। शायद अफरीदी आपके बोलते हैं कि पाकिस्तान टोटली मिस कर रहा है हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर। हाँ, अगर ऐसा होता कि हम अगर कराची में खेल रहे होते तो हमारी पूरी टीम तब्दील हो जाती। 8 खिलाड़ी आपकी टीम में आ जाते हैं जिनकी जगह नहीं बनती। अगर उनकी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता और मेरिट पे सिलेक्शन हो जाती, कप्तान आपका बेहतर आ जाता, आपका माइंड सेट एग्रेसिव हो जाता, मतलब एक वेन्यू पे खेलने से, तो वो अलग चीज थी। लेकिन ये एक्चुअली रीजन नहीं है। हाँ, अब हम हार गए तो हम ये बोलेंगे कि यार वो उधर ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा हो गया, उसका ये फायदा हो गया, उसको ये नुकसान हो गया। अब ये बातें हैं, अब वही बात है कि अब पछताए क्या हूं जब चिड़ियां चुग गई खेत। हम चैंपियंस ट्रॉफी में 0 मैच जीते हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, इससे बड़ा कोई फायदा हो ही नहीं सकता होम एडवांटेज। दुबई इंडिया का होम वेन्यू नहीं है, हम अपने घर पे खेल रहे हैं। 1400 करोड़ हमने स्टेडियम पे लगाए, 900 करोड़ इकलौते लाहौर के कद्दाफी में लगा दिए, और उसके बावजूद एक मैच भी लाहौर में खेलना नसीब नहीं हुआ। तो मतलब हमें पहले अपने गरिबान में झांकना पड़ेगा, अपने यंगस्टर्स को चांस देना पड़ेगा जैसे वो चांस देते हैं, कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, डोमेस्टिक ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ पीएसएल की बेस पे और 2-3 पीआर एजेंसीज की बेस पे टीम पिक नहीं करनी, तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो।